Hello everyone, good morning all. I am मृत्युंजय कुमार, मैथमेटिक्स फैकल्टी फ्रॉम द प्रेसिडेंट स्कूल दरियारी। आज हम लोग इस लेक्चर में कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के सीरीज में हम लोग आज कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। हमने कुछ प्रॉब्लम्स कलेक्ट किया है, आज उसको सोल्व करेंगे और आप लोग देखेंगे कैसे फार्मूला पे हम पुट करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए, आई मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, सारे फार्मूलाज लिखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या खोज रहा है? अमाउंट फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ऑन $2500 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखिए क्वेश्चन में आपको हमेशा गिवन रहेगा कि वो जो इंटरेस्ट है, अमाउंट जो दिया गया है कंपाउंडेड एनुअली दिया गया है, क्वार्टरली दिया गया है या हाफ ईयरली दिया है। तो यहाँ क्या है? कंपाउंडेड एनुअली। तो हमने सारे फार्मूला लिखाए थे। कंपाउंडेड एनुअली रहेगा तो क्या है फार्मूला, क्वार्टरली रहेगा तो क्या, हाफ ईयरली रहेगा तो क्या। तो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा है कितना है? 2500, 2500 दिया है। टाइम कितना है यानी एन कितना है? 2। रेट कितना है? 10%। आपको क्या निकालना है? अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंडेड जब एनुअली था तो अमाउंट का फॉर्मूला था P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। ये था N क्या था? टाइम। तो अब पुट कर देते, P 2500 है तो 2500 इंटू 1 प्लस रेट कितना है? रेट 10% है तो 10/100 और N कितना है? N है 2 years तो N का वैल्यू 2, टाइम 2 है तो N 2 हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो 2500 ये हो जाएगा 11/10, 11/10 आएगा। ये तो 11/10 पावर 2 हो जाएगा। 11/2 ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 11 इतना हो गया। अमाउंट आ गया आपको, इतना अमाउंट आ जाएगा आपको। इतना जब अमाउंट आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट जितना आया आपको उसमें से प्रिंसिपल 2500 घटा देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये तो पहला मेथड बाई फॉर्मूला। दूसरा सिंपल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हैं, कैसे निकालेंगे? तो पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल सेम होता है। तो चलिए, पी कितना था? पी 2500 है तो पहले साल के लिए इंटरेस्ट कितना होगा? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये होगा। तो पहले साल के लिए इंटरेस्ट हो गया 2500 इंटू 10 टाइम पहला साल तो यानी फर्स्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 तो ये कट गया। कितना हो गया? 250 रुपया। इंटरेस्ट कितना आ गया? पहले साल में इंटरेस्ट हो जाएगा 250 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या बताए थे कि जो पिछले साल का इंटरेस्ट होगा वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएगा। तो टोटल जब सेकेंड ईयर के लिए हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट तो क्या करेंगे हम लोग? जो 2500 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें हम लोग 250 जो अभी सिंपल इंटरेस्ट आया उसे हम ऐड कर देंगे। तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ कितना हो गया? 2750 रुपया। अब 2750 रुपया पे हम लोग इंटरेस्ट बैठाएंगे नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो हम दिए थे पैसा कितना? 2 साल के लिए, तो 1 साल का तो इंटरेस्ट निकल गया, दूसरा साल के लिए हम अब निकालेंगे इंटरेस्ट। तो देखिए ये हो गया 2750 प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो अब फॉर्मूला फिर यही पी इंटू आर इंटू टी। तो 2750, तो देखिए तो पहले साल के लिए ध्यान रखिएगा 250 इंटरेस्ट आया, ये ध्यान रखिएगा। अब 2750 इंटू रेट कितना था? 10 टाइम फिर कितना? 1 साल होगा, क्योंकि दूसरा साल में हम एक ही साल का निकाल रहे हैं ना भाई। 100 इंडिविजुअल हर एक साल का निकाल रहे हैं, हर एक साल यानी एक एक साल का, तो एक यहाँ डाले। अब देखिए 10 ये 10 हो जाएगा, ये यानी 275 रुपया।
दूसरा साल के लिए इंटरेस्ट कितना आ गया 275। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, पहले साल के लिए 250 और दूसरे साल के लिए 275। तो कितना हो जाएगा 5 7 5 12 2 2 4 1 5 525 525 टोटल इंटरेस्ट हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट हम 2500 था शुरू में, अब प्लस 525 कर देंगे, प्लस 525 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 5 5 2 यानी 325। कितना हो गया 325 हो गया अमाउंट। हाँ समझ, तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया 325। इंटरेस्ट टोटल कितना आ गया 525। चेक कर लेते हैं फॉर्मूला से। तो हम लोग अमाउंट 325 आया, तो हमारा लास्ट में जो फॉर्मूला पे हम पुट किए तो लास्ट में हमारा कितना आया था, लास्ट में आया था 25 इंटू 11 इंटू 11, यही टोटल अमाउंट था, यानी 121। तो 121 और 25 मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा 515 5 2 जा 10, ये हो जाएगा, और ये होगा 2 2 2 2 जा 4 और ये, तो 5 2 4 10 तो यानी 325। देखिए टोटल अमाउंट कितना आ गया 325, बाई फार्मूला से भी उतना ही आया। तो हम लोग दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं, हम लोग इंडिविजुअली फार्मूला लगा के या डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, या हर एक साल का आप इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी करके आप निकाल सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ आ गया हाफ ईयरली का क्वेश्चन है। क्या है, हाफ ईयरली का क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, हम रेट को हाफ कर देंगे, टाइम को क्या करेंगे दोगुना कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए P इंटू 1 प्लस R/100, R/100 यानी R/200 हो जाएगा, क्योंकि R को R/2 करेंगे तो 200 पावर 2n। तो P का वैल्यू 8000, फिर 1 प्लस रेट कितना है 10/200 पावर कितना, एक साल के लिए, तो यानी 2 इंटू 1 तो 2 साल हो जाएगा। आया समझ, आंसर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। इसे हम लोग P इंटू आर इंटू टी करके भी निकाल सकते थे। कैसे, फॉर्मूला डालेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करेंगे, तो रेट को क्या करेंगे हम लोग हाफ करेंगे, रेट को R/2 करेंगे, यानी 5% हो जाएगा, और टाइम कितना होगा 2 साल हो जाएगा। तो पहले साल के लिए देखिए, तो रेट कितना हो जाएगा 5%, टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर्स, तो 8000 इंटू रेट कितना 5% इंटू टाइम 1/100, इतना आ जाएगा पहले साल के लिए इंटरेस्ट। पहले साल के लिए इंटरेस्ट कितना आ गया 400। तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 8400 रुपया। फिर 8400 इंटू 5 इंटू 1/100 कर देंगे, जो आएगा हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों साल के जो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा। तो दोनों तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं। तो आप इजीली क्वेश्चन जैसे आपको इजी लगे आप बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन है देखिए कि ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो मैंने अभी कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली एंड देन क्वार्टरली है। ये क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट CI फाइंड करना है ऑन 10,000, कितना है प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 इफ रॉन टू लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर ईयर, टाइम कितना है 1 ईयर, रेट 8% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली में क्या करते हैं हम, रेट को 4 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 8/4 हो जाएगा, 2% हो जाएगा रेट। टाइम को क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, यानी टाइम कितना हो जाएगा 4 ईयर हो जाएगा। नया क्वेश्चन हो गया, यानी नया क्वेश्चन होकर क्या हो गया कि आप 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, रेट 2% हो गया, टाइम 4 ईयर हो गया। तो यहाँ देखिए रेट को R/4 किया, इनको 4n कर दिया। अब इस पर आप वैल्यू डालिए, पुट कीजिए, अमाउंट आ जाएगा। जब अमाउंट आ जाएगा तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इजी ये सब क्वेश्चन है, डायरेक्ट पुट कीजिए और आंसर फाइंड कीजिए। एक क्वेश्चन और है इसमें
आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 42 ईयर्स एट 6% पर एनम। कहता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस फाइंड कीजिए। पहले तो प्रिंसिपल कितना है 5000, टाइम कितना है इन 2 ईयर्स, रेट कितना है 6%, ये दिया है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। P इंटू आर, पी कितना है 5000, तो 5000 इंटू रेट कितना है 6%, 6 इंटू टाइम कितना है 2 अपॉन 100। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज नहीं करता, हर एक साल के लिए सेम होता है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट इनका वैल्यू 2 डाल देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में आ जाएगा। तो ये कैंसिल, तो 300 इंटू 2 600। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 600। आप सिंपल इंटरेस्ट को 2 स्टेप में भी बना सकते हैं। कैसे देखिए, पहले साल के लिए आप निकालिए, डिफरेंस खाली देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 5000 6% रेट इंटू 1, पहले साल के लिए बाई 100। पहले साल के लिए कितना हो जाएगा 300। अब नेक्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट, यही ध्यान देना है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो है प्रिंसिपल अमाउंट सेम होता है। तो सेम कितना होगा 5000 ही होगा। और फिर रेट 6 इंटू 1/100। तो जितना साल होगा, बल्कि 2 साल 3 साल 4 साल, हर एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट सेम। तो पहले साल के लिए 300, दूसरे साल के लिए भी देखिए कितना आ जाएगा 300, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 600। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट 600। इस कारण हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में यही 2 पुट कर देते तो हमारा 600 आ जाता। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया 600। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 600। तो SI आ गया 600। अब देखिए, अब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होगा, फॉर्मूला लगाइए। CI निकालने के लिए फर्स्ट ईयर के लिए P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी 5000 इंटू 6 इंटू 1। पहले साल के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो ये आ जाएगा 300 पहले साल के लिए। अब दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट आया ये अब प्लस प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो नया प्रिंसिपल बनेगा, यानी 5000 प्लस 300 5300, ये नया प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। एंड रेट कितना 6 टाइम फिर एक साल तो बाई 100, कितना आ जाएगा 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 31, 318 रुपया। दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट कितना आ गया 318, पहले साल के लिए 300। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देंगे दोनों साल के लिए तो कितना आ जाएगा 618। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना था 600 और कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल 618 रुपया। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यानी 18 रुपया। तो डिफरेंस कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 18 रुपया है। तो क्वेश्चन यही पूछता था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा क्लियरली कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं सॉल्यूशन के लिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग पढ़ेंगे इजी, और इजी हम लोग तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से भी बना सकते थे, निकाल कर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे फार्मूला पे डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करेंगे तो अमाउंट का क्या फार्मूला होता है, अमाउंट का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस RY100 पावर n। P कितना है 5000, 1 प्लस रेट कितना है 6, तो 6/100 पावर 2, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 5000 इंटू 106/100 इंटू 106/100, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 5 2 53 और 106
53 106 मल्टीप्लाई करेंगे, 53 और 106 जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 106 और 53, तो आ जाएगा आप लोग का, ये आ जाएगा 8 1 5618। ये आ गया अमाउंट, ये आ गया अमाउंट आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट 5618 आया, माइनस प्रिंसिपल 5000, यानी 618। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 618 2 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 600। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18। वही तो हम लोग किए थे, आया था। तो ये फॉर्मूला से भी उतना ही है, उससे भी हम लोग ईजी ला सकते हैं। कोई भी मेथड आप ईजी फॉलो कर सकते हैं। फॉर्मूला पे डायरेक्ट आप ला सकते हैं, 2 स्टेप में आपका आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो आज मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा, आपको खुद सोल्व करना है। तो आज के लिए थैंक यू।